Morning student. Today we start our next chapter, chapter 7, working in PowerPoint. In previous chapter we will see how we can open MS PowerPoint. In this chapter we will see editing and existing presentation, यानी presentation में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किस तरह से स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, किस तरह के स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हैं, डिलीट अ स्लाइड, नेविगेशन बिटवीन स्लाइड यानी स्लाइड को हम किस तरह से मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वीविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को हम किस और कितने प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीविंग अ स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो को हम किस तरह से देख सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है रीअरेंजिंग अ स्लाइड, यानी स्लाइड को किस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, यानी हम न्यू स्लाइड को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि हम होम टैब पर क्लिक करें। टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है, यहाँ पर हम होम टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन में नेविगेशन एरिया में स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। सेकेंड मेथड है कि हम स्लाइड पर जाएं और राइट क्लिक करें माउस पर, न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तब भी हमारे प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। और थर्ड मेथड ये है कि हम शॉर्टकट की Ctrl+M बटन को प्रेस करें, तब भी हम अपने प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंजिंग अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या होता है? A slide layout is an arrangement of all the slide that make a slide presentation, यानी स्लाइड लेआउट में जो भी स्लाइड्स हम अरेंज करते हैं उसमें हम किस तरह से टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, इस सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, उससे हम किसके थ्रू करते हैं? स्लाइड लेआउट के लिए। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर स्लाइड ग्रुप में लेआउट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। पावर पॉइंट में लेआउट 9 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम अपने कंटेंट और पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट है टाइटल स्लाइड, जिसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं, ऊपर में हम टाइटल और नीचे में हम सब टाइटल्स उससे रिलेटेड लिखते हैं। सेकेंड टाइप लेआउट का होता है टाइटल एंड कंटेंट, जिसमें ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उसके टाइटल को लिखा जाता है और उसके जैसे मान लीजिए ये हमें लेआउट चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा लेआउट। इसमें 6 ऑप्शन दिए जाते हैं जो चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को ऐड किया जा सकता है, पिक्चर अगर आपके सिस्टम में है, आपने नेट से लिया है या आपने खुद बनाया है तो आप उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। और इंसर्ट मीडिया क्लिप, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था क्या पूछा जा रहा है कि आपको 2 रो चाहिए या 5 रो चाहिए। जैसे मान लीजिए नीचे के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इसके नंबर डिक्रीज़ होते जाएंगे। हमने 2 कॉलम लिए है और मान लीजिए हमने 3 रो ली, इसके बाद सेलेक्ट कर दिया तो ये हमारे प्रेजेंटेशन में देखिए 3 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम, ये प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो गया। इसे हटाने के लिए हम अंडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ये सारे पिक्चर्स हमारे सिस्टम में दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर हमारी क्या हुई? प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो गई। इसे आप जब 4 हेडेड है तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, इसके साइज़ को सेलेक्ट करके इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेआउट है? टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। ऊपर हम लिख सकते हैं जैसे ये किस चीज़ की पिक्चर है, आप सभी जानते हैं ताजमहल,
इस तरह से हमने क्या किया, ताजमहल लिख दिया। तो ये कौन सा लेआउट है, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। थर्ड है सिलेक्शन हेल्डर, इसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं, 2 कंटेंट। इसी तरह से आप यहाँ पर ऊपर टाइटल और नीचे 2 कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे आपको इस लेआउट को सिलेक्ट करके करना है तो आप इसके क्लिक करेंगे और ये लेआउट आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आप 2 तरफ पिक्चर, चार्ट, टेबल या क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। इस लेआउट का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। टाइटल स्लाइड, इसमें सिर्फ टाइटल इंसर्ट की जाती है। ब्लैंक स्लाइड, इसका यूज़ नॉर्मली पिक्चर के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। 8th है कंटेंट विथ कैप्शन, इसमें ऊपर टाइटल, टेबल, चार्ट, पिक्चर या क्लिप आर्ट और उससे रिलेटेड इस तरफ कंटेंट को लिखा जाता है। 9th है पिक्चर विथ कैप्शन, नीचे पिक्चर और ऊपर उससे रिलेटेड कंटेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे प्रेजेंटेशन में जो लेआउट होते हैं स्लाइड्स के वो 9 टाइप्स के होते हैं और इनका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग आ स्लाइड, यानी हम अपनी स्लाइड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है जिसमें 4 स्लाइड है। अब अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है उस पर जाएंगे, राइट क्लिक माउस से करेंगे और डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी क्या हुई, 3rd नंबर की स्लाइड डिलीट हो गई और जो नीचे वाली स्लाइड थी वो हमारी ऊपर आ गई। अंडू करने से क्या होगा, फिर से वो स्लाइड हमारी, अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया है तो अंडू करने पर वो स्लाइड वापस आ जाएगी। आप सभी जानते हैं अंडू का यूज़ लास्ट एक्शन को वापस करने के लिए किया जाता है। सेकंड मेथड है डिलीट स्लाइड करने का, कि आप उस स्लाइड को नेविगेशन पैन में सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। तो भी देखिए जो हमारी 2nd नंबर की स्लाइड थी जिस पे ताजमहल था वो स्लाइड हमारी डिलीट हो गई। इस तरह से हम अपने स्लाइड को 2 तरह से डिलीट कर सकते हैं, या तो नेविगेशन एरिया में जा कर के हम राइट क्लिक करें और फिर स्लाइड को डिलीट करें, डिलीट स्लाइड बटन पे क्लिक करके, या उस स्लाइड को हम सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेविगेशन बिटवीन स्लाइड्स। नेविगेशन बिटवीन स्लाइड्स का मतलब है कि किस तरह से हम अपने स्लाइड्स को अप या डाउन मूव करा सकते हैं। इसके लिए हम एरो बटन में, आप सभी जानते हैं 4 कीज़ होती है, राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन। जब आप अप बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप अपनी जिस भी स्लाइड पर थे उसके ऊपर वाली स्लाइड पर आ गए, मूव होकर के हमारे प्रेजेंटेशन में यहाँ पर शो हो रही है। अगर हमें नीचे की स्लाइड पर जाना है तो हम क्या करेंगे, डाउन बटन पर प्रेस करेंगे। 1 बाय 1 जितनी बार हम इसे प्रेस करते जा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारी वो स्लाइड शो हो रही है। तो इस तरह से अप और डाउन बटन का यूज़ करके अपने स्लाइड के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, यानी जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है उससे हम कितनी तरह से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले से एक प्रेजेंटेशन बनाया है, क्लास 4 प्रेजेंटेशन। देखिए ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार में राइट हैंड साइड जूम बटन के बगल में व्यू बटन्स होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, यानी जिस प्रेजेंट स्लाइड को इस वक्त हम जिस तरह से देखते हैं, यानी जब स्लाइड में प्रेजेंटेशन 1 बाय 1 शो होता है और हम इसमें ईज़िली चेंज कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू सेकंड है, जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स एक रो में शो होती है, जिसे हम ईज़िली मूव करा सकते हैं। अगर हमें आगे या पीछे मूव कराना है, जैसा देखिए 2nd नंबर की स्लाइड 3rd पर आ गई और 3rd वाली 4th पे चली गई।
यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम ईज़िली स्लाइड को मूव करा सकते हैं, यानी रीअरेंज कर सकते हैं आगे पीछे स्लाइड को। इसके साथ ही साथ अगर हम किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो स्लाइड पर राइट क्लिक करके डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड हमारी डिलीट हो जाएगी। और अगर ये हमने बाय मिस्टेक किया है तो अंडू करने से फिर से वो हमारी स्लाइड वापस आ जाती है। थर्ड, स्लाइड शो व्यू। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके द्वारा भी आप अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की F5 भी होती है। और जब आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है तो इसके बाद आप क्लिक टू एग्ज़िट बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपने प्रेजेंटेशन पर फिर से आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम प्रेजेंटेशन को किस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था व्यूइंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो यानी हम अपने स्लाइड को किस तरह से देख सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है कि आप स्लाइड शो बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो ऑप्शन में फर्स्ट है फ्रॉम बिगनिंग। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को बीच में ही रोकना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करना चाहिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बीच में ही रुक जाता है। जब आप फ्रॉम बिगनिंग पर शो करेंगे तो यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। फ्रॉम करेंट पेज, जैसे मान लीजिए अभी जो हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था वो फर्स्ट पेज से हुआ था, लेकिन अगर हम 3rd नंबर की स्लाइड पर हैं जिस पे आगरा लिखा है और हम इस बटन पे क्लिक करते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो हमारा प्रेजेंटेशन तीसरे नंबर की स्लाइड से स्टार्ट होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो की F5 भी प्रेस करके आप अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। और फिर से अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को बीच में ही रोकना चाहते हैं तो एस्केप बटन पर क्लिक करेंगे, इससे आपका प्रेजेंटेशन रुक जाता है और फिर से आप नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीअरेंजिंग अ स्लाइड, यानी स्लाइड को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, नॉर्मल व्यू
और स्लाइड शॉर्टर व्यू। दो व्यू में हम अपने स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी हम स्लाइड में कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं, कुछ चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड शो व्यू में इस तरह की कोई भी चीज़ ना तो इंसर्ट की जा सकती है ना डिलीट की जा सकती है, जो एक सिर्फ उसमें सभी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल व्यू में हम थंबनेल इधर नेविगेशन एरिया में जा कर के राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम अपनी स्लाइड को मूव कराना चाहते हैं अप या डाउन, तो हम यहाँ पर उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट माउस के बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करा सकते हैं। देखिए जैसे अभी प्रयागराज पहले सेकंड नंबर पे था, अब थर्ड नंबर पर आ गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बनारस को सेलेक्ट करके सेकंड नंबर पे लाना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से वो सेकंड नंबर पे आ गया। यानी हम नॉर्मल व्यू में अपने स्लाइड को ईज़िली मूव करा सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम स्लाइड शॉर्टर व्यू पर भी क्लिक करके अपनी स्लाइड को ईज़िली मूव करा सकते हैं। यानी इस तरह से हम अपने स्लाइड को नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू, इन दोनों व्यू में अपनी स्लाइड को हम रीअरेंज करते हैं। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।